फ्रेंड्स, मैथ्स का हलवा चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछला वीडियो हमने देख लिया होगा। वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हिंदी में है अपूर्ण वर्तमान काल। इसकी जो पहचान है, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, खड़ी थी आदि शब्द अगर आते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब है सहायक क्रिया वाज वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज किया जाता है और आई सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज किया जाता है। मेन वर्ब है इसकी मुख्य क्रिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य। इसका जो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखना है वाज वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो बहुवचन हो, जैसे हमने सब्जेक्ट लिखते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा हे से इट तो वाज का यूज करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें वर का यूज करना है। लेकिन अगर सब्जेक्ट अगर आई अगर आता है तो इस टेंस में आई के साथ वाज का यूज किया जाएगा। अब हम चलते हैं फर्स्ट एग्जांपल की ओर। फर्स्ट, हम किताबें खरीद रहे थे, तो हम आया है, हम के लिए हम लिखेंगे वी। बहुवचन सब्जेक्ट है तो एक वचन सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज करेंगे, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वर का। हम लिख देंगे वर। खरीदने के लिए वर्ब की फर्स्ट वर्ब खरीदने के लिए आता है बाय। अब इसमें हम लगा रहे आईएनजी, क्योंकि किसी भी वाक्य के अंत में अगर वाई है, एक्स है, जेड आता है तो इसके पहले एक ओवेस आया है तो आखिरी का जो लेटर रहता है ये डबल नहीं होता है, तो इसमें लग जाएगा आईएनजी। बाइंग, किताबें है, हम लिख देंगे बुक्स। चूंकि यहाँ आ का यूज नहीं होगा, जब भी प्लूरल सब्जेक्ट अगर आता है, अगर हम आर्टिकल का यूज करते हैं तो इसमें ए एंड का यूज नहीं होता। जब भी आर्टिकल का यूज करते हैं तो बहुवचन सब्जेक्ट आता है तो एस और इसमें जो एस और एस लगा रहता है, यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट रहता है, इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होता है। सेकंड एग्जांपल हमारा स्त्रीलिंग है, वह के लिए हम लिखेंगे शी। शी एक वचन सब्जेक्ट है, सी के साथ हम लगा देंगे वाज। वर्ब है इसकी धोना, धोने के लिए वॉश। इसमें लग जाएगा आईएनजी वॉशिंग क्लोथ। वाज वॉशिंग क्लोथ। अगला सेंटेंस आता है हमारा बच्चा दूध पी रहा था, तो बच्चे के लिए चाइल्ड, तो हम लिखेंगे आर्टिकल का यूज, पूरी जाति का बोध करा रहा है इसलिए द चाइल्ड। एक वचन सब्जेक्ट है तो वाज। वर्ब दूध है, पी रहा है, पीने के लिए हम लिखते हैं ड्रिंक, लेकिन जो दूध रहता है वो वेरी हार्ड रहता है, चाय है, कॉफी है, इसके लिए हम क्या लिखते हैं टेक का यूज करते हैं। हम कभी लेते हैं और जो ठंडी चीज होती है उसको हम पीते हैं, इसलिए दूध जो गर्म होता है इसके लिए हम टेक का यूज करेंगे। तो इसमें आईएनजी है टेकिंग मिल्क। बच्चा दूध पी रहा था, द चाइल्ड वाज टेकिंग मिल्क। अगला जो सेंटेंस हमारा चौथा, लड़कियां बगीचे में खड़ी थी। अब इसको हम बिना स्ट्रक्चर से हल करेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे लड़कियां, सब्जेक्ट है इसमें लिखेंगे हम द गर्ल्स। बहुवचन सब्जेक्ट है, हम तो याद रखना कि एक वचन सब्जेक्ट के साथ वाय लगता है, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वर लगता है। गर्ल्स बहुवचन है तो हम यहां लगा देंगे वर। खड़े रहने के लिए स्टैंड, इसमें लग जाएगा आईएनजी स्टैंड इन द गार्डन। द गर्ल्स वर स्टैंडिंग इन द गार्डन। चूंकि इस सेंटेंस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू,
फ्यूचर कंटिन्यू में बहुत सारे बता रहे हैं कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, लेकिन इस वाक्य में लड़कियां बगीचे में खड़ी थी, इस प्रकार का भी सेंटेंस आ सकता है क्योंकि जो लड़कियां बगीचे में खड़ी है ये वेटिंग कर रही है, खड़ी है, इसलिए वो जो कार्य है कंटिन्यू उसका उनका चल रहा है, इसलिए इस टेंस में खड़ा था, खड़ी थी, खड़े थे, इस प्रकार के वाक्य भी आ सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, स्ट्रक्चर इसका रहेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब के साथ हम लगा देंगे नॉट, वर्ब की फर्स्ट पार्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा पहला एग्जांपल इसका रहेगा हम किताबें नहीं खरीद रहे थे, हम किताबें नहीं खरीद रहे थे, हम के लिए लिखेंगे वी, बहुवचन सब्जेक्ट है, वर्ब लगा देंगे, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगा देंगे, खरीदने के लिए बॉय, आईएनजी, बॉइंग बुक्स, हम किताबें नहीं खरीद रहे थे, वी वर नॉट बाइंग बुक्स। अगला सेंटेंस हमारा हम वह कपड़े नहीं धो रही थी, वह स्त्रीलिंग है इसलिए हम लिख देंगे यहाँ शी, एक वचन सब्जेक्ट है, दोनों में से एक का यूज करेंगे तो एक वचन है वाज, नेगेटिव सेंटेंस है तो नल लगा देंगे इसमें नॉट, वर्ब का फर्स्ट भाग धोने के लिए वॉश, इसमें आईएनजी लग जाएगा वॉशिंग, बचा हमारा ऑब्जेक्ट क्लोज। अगला सेंटेंस रहेगा बच्चा दूध नहीं पी रहा था, नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चे के लिए द चाइल्ड, बच्चा एक वचन है इसलिए हम लगा देंगे इसमें वाज, नेगेटिव सेंटेंस है नॉट, पीने के लिए टेक, आईएनजी टेकिंग मिल्क। चौथा सेंटेंस हमारा आता है पिताजी दरवाजे पर नहीं खड़े थे, पास्ट कंटिन्यूड टेंस। इसमें पिताजी के लिए फादर, सिंगुलर सब्जेक्ट वाज, नेगेटिव सेंटेंस नॉट, खड़े होने के लिए स्टैंड, आईएनजी का यूज करेंगे स्टैंड, ऑब्जेक्ट हमारा दरवाजे पर एट द डोर। इस प्रकार हमारा ये जो चौथा जो सेंटेंस है कंप्लीट होता है कि पिताजी दरवाजे पर नहीं खड़े थे, खड़ा था, खड़ी थी, खड़े थे। इस प्रकार के सेंटेंस अगर आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू में आते हैं। अगला सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। जब भी हम किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बनाते हैं तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सबसे पहले लिखना है, उसके बजाय हमें सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब का फर्स्ट पार्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना अति आवश्यक है। अब हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है क्या हम किताबें खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले वाज वर्ब का यूज करेंगे। जब वाज वर्ब का यूज करेंगे तो सबसे पहले कब करते हैं, जब हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे। तो इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट है, हम एक वचन है कि बहुवचन, ये भी ध्यान में रखना है। अगर सब्जेक्ट एक वचन होता है तो हमें वाज का यूज करना है, सब्जेक्ट बहुवचन अगर रहता है तो वर्ब का यूज करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो सब्जेक्ट है वो हम है, हम बहुवचन है, तो दोनों में से यूज करेंगे। तो पहला जो आएगा हमारा वर्ब, जैसे हमने दोनों में से एक का चयन करा, हम लिख देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम है, हम के लिए हम लिख देंगे वी, फिर वर्ब की फर्स्ट भाग तो खरीदने का बाय, इसमें हम लगा देंगे आईएनजी बाई। अब हमारा आईएनजी लग गया, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है किताबें, हम लिखेंगे इसमें बुक्स, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है
क्या वह कपड़े धो रही थी। तो इसमें सब्जेक्ट वह है, वह एक वचन है, इसलिए हम यूज करेंगे दोनों में से एक का वाज। वाज के बाद हम लगा देंगे मेरा सब्जेक्ट वह है, लड़की है शी। धोने के लिए लिखेंगे इसमें वॉश। वर्ब का फर्स्ट भाग में इसमें हम लगा देंगे आईएनजी। क्या धो रही है, कपड़े, क्लोथ्स। आखिरी में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है, क्या बच्चा दूध पी रहा है। इसमें बच्चा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें वाज द चाइल्ड। वर्ब पीने के लिए ड्रिंक, दूध गर्म होता है इसलिए हम लिखेंगे इसमें टेक। टेक में लगा देंगे हम आईएनजी, टेकिंग। क्या पी रहा है, ऑब्जेक्ट है मिल्क। आखिरी में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार क्या बच्चा दूध पी रहा है, ये प्रेजेंट टेंस का है। इसमें हम पास्ट टेंस में तो क्या बच्चा दूध पी रहा है प्रेजेंट है, तो इसमें हम क्या लगा लेंगे इज आर एम का यूज कर लेंगे। चूंकि ये पास्ट टेंस है इसलिए इसकी जो सहायक क्रिया है वाज वर्ब। तो क्या बच्चा दूध पी रहा था, तो इसकी जो हेल्पिंग है वाज वर्ब में हम पहले लिख देंगे वाज द चाइल्ड टेकिंग मिल्क। अगला सेंटेंस हमारा, क्या लड़कियां दरवाजे पर खड़ी थी। तो इसमें लड़कियां जो लिखा हुआ है ये बहुवचन सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम लिखेंगे वाज वर्ब में से चयन करेंगे तो बहुवचन, इसलिए वर द गर्ल्स। फिर दोनों में लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब खड़े होने के लिए स्टैंड, इसमें लगा देंगे आईएनजी। ऑब्जेक्ट है हमारा इसमें दरवाजे पर एट द डोर, और आखिरी में हम लगा देंगे इसमें क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस है ये कंप्लीट होता है। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले वाज वर्ब लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद चार नाट लगा देंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नाट लगा सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो ये नाट दिया हुआ है इस नाट को हम हेल्पिंग वर्ब के साथ भी जोड़ सकते हैं और यहां से नाट को हम हटा सकते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला जो सेंटेंस है, क्या हम किताबें नहीं खरीद रहे थे। क्या हम किताबें नहीं खरीद रहे थे। अब इसका इंग्लिश जो सेंटेंस बनता है, सबसे पहले हम देखना कि वाज वर्ब क्या करना है यूज। तो जब हम वाज वर्ब का यूज करेंगे तो सबसे पहले वाज लिखे हैं वर्ब, तो इसमें से हमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखना है। तो हम बहुवचन है इसलिए वर्ब, उसके पश्चात हम लिख देंगे सब्जेक्ट वी, नेगेटिव नॉट बाइंग बुक्स। इसमें हम नॉट वर्ब के बाद भी हम इसमें लगा सकते हैं। ये सेंटेंस हमारा किस प्रकार से बन सकता है, ये सारे सेंटेंस इसी प्रकार हम बना सकते हैं कि वर्ब के बाद हम लगा सकते हैं इसमें नॉट वर्ब, नॉट वी, बाई, बुक्स और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस पूर्ण होगा। अगला आता है, क्या वह कपड़े नहीं धो रही थी। तो वह के लिए शी, लेकिन दोनों में से एक का चयन करना, एक वचन है तो वाज शी, नेगेटिव नॉट, वर्ब की फर्स्ट धोने के लिए वाश, आईएनजी वाशिंग क्लॉथ्स। अगला आता है, क्या बच्चा दूध नहीं पी रहा था। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, सारे जो लिखे हुए नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या बच्चा दूध नहीं पी रहा था, तो बच्चा एक वचन है तो दोनों में से एक का यूज करेंगे वाज। उसके बाद आता है सब्जेक्ट द चाइल्ड, नॉट लगा हुआ है, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीने के लिए टेक, इसमें आईएनजी और ऑब्जेक्ट तो टेकिंग मिल्क। जब बन जाएगा वाज द चाइल्ड नॉट टेकिंग मिल्क, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला आता है, क्या लड़कियां दरवाजे पर नहीं खड़ी थी। तो इसमें लड़कियां बहुवचन है तो एक वचन के लिए वाज, बहुवचन के लिए वर्ब।
वर द गर्ल्स नॉट स्टैंडिंग एट द डोर। इस प्रकार से हमारे जो चारों जो सेंटेंस थे ये कंप्लीट होते हैं। समरी, जितने भी हमने सेंटेंस सीखे हैं उन सभी की समरी संक्षिप्त रूप। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा कि वर्षा हो रही थी। इसमें निर्जीव वस्तु है, इसलिए हम इसमें निर्जीव वस्तु के लिए वर्षा होती है तो ईट का यूज करेंगे। इसका जो सब्जेक्ट है वो ईट, एक वचन सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसमें वाज का यूज करेंगे। ईट वाज, वर्षा होने के लिए रेन, उसमें लगा देंगे आईएनजी, तो इसका बनेगा इट वाज रेनिंग। अब हम लिखेंगे इसमें वर्षा, इसका जो नेगेटिव सेंटेंस है कि वर्षा नहीं हो रही थी। तो जितने भी सेंटेंस हम बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो जितनी भी सहायक क्रिया होती है उन सहायक क्रियाओं के बाद में हम नॉट का यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि वर्षा नहीं, तो हमने हिंदी में क्या लिखा, केवल नहीं। तो इंग्लिश में भी हम इसी प्रकार करेंगे कि जो सहायक क्रिया होती है उसके बाद क्या लगा लेंगे, केवल नॉट। तो ये बन जाएगा इट वाज नॉट रेनिंग। अब अगला जो सेंटेंस है कि क्या वर्षा हो रही थी, इसमें बन जाएगा क्या, आखिरी में लग जाएगा क्वेश्चन, क्या वर्षा हो रही थी। तो जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि जो उसकी जो सहायक क्रिया होती है उस सहायक क्रिया को आगे रख देते हैं और जो सब्जेक्ट होता है उसको हम पीछे लिख देते हैं और आखिरी में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। यदि हम किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्वेश्चन मार्क का उपयोग नहीं करते हैं तो वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। अब इसमें क्या करना है कि जो ये वाज था ये वाज इसमें आगे आ जाएगा और इट बाद में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस रहेगा ये बन जाएगा वाज इट रेनिंग, आखिरी में क्वेश्चन मार्क। अब जो नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है इसमें क्या करना है कि ये हम नॉट यहां भी लगा सकते हैं और ये नॉट यहां भी। तो क्या वर्षा नहीं हो रही थी, तो वाज इट नॉट रेनिंग, आखिरी में क्वेश्चन मार्क। अब इस सेंटेंस में हम वाज नॉट इट नॉट रेनिंग, इस प्रकार का नॉट इसमें से हट जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि वाज के बाद हम नॉट यहां भी लगा सकते हैं और यहां से नॉट हटा सकते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है कि वाज इट नॉट रेनिंग और आखिरी में क्वेश्चन मार्क।